क्या बिहार में मुसहर जाति के लोग 45% अमीर हैं क्या? आपको ये डाटा कहाँ से? आपकी सरकार से। सबसे बड़ी पार्टी जो है भाजपा, उसके जो स्पॉन्सर्स हैं आरएसएस, तो मोहन भागवत तो कहते ही हैं कि हाँ आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। बिहार में अपराध को नियंत्रण करने वाली जो पुलिस है, आप ही की पुलिस, वो आप ही की सरकार में माफियाओं द्वारा मारा जा रहा है। मणिपुर में नंगा घुमाया जाता है बेटियों को। पाकिस्तान में कहाँ भाग रहा हूँ? नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। अभी मैं घोड़ासहन लैन गांव में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं राजनीति के एक बड़े नामी जाने माने शख्सियत जिनका संबंध राष्ट्रीय जनता दल से है और ये राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सचिव हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। संतोष जायसवाल जी, आप जिस पार्टी में हैं राष्ट्रीय जनता दल में, ऐसा माना जाता है कि ये जो दल है मुख्य रूप से MY समीकरण पर काम करता है और उसमें मुस्लिम और यादवों की इस आबादी को जितनी मान्यता है, आप जिस बिरादरी से आते हैं, क्या उस समीकरण में आप फिट बैठ पाते हैं? देखिए, ये सब मीडिया के लोगों का और अपोजिशन का बनाया हुआ एक शगुफा है। हमारी पार्टी और हमारे नेता अक्सर कहते आए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है, और आप जो कह रहे हैं कि वैश्य कम्युनिटी कहाँ फिट बैठती है, सांसद हैं रमा देवी, वो कहाँ से पहली बार मंत्री बनी थी और कहाँ से सांसद बनी थी? इसी पार्टी से बनी थी। उनके दिवंगत पति जो बिहार के मंत्री रहे हैं और कद्दावर नेता रहे हैं, वो भी RJD की ही पाठशाला के रहे हैं। आप सुनिए, पूरी कहानी सुनिए। उद्योग मंत्री समीर महासेठ जी, शायद आपको जानकारी होगा, बताना चाहूँगा कि हाँ वैश्य समुदाय से आता है और हमारी पार्टी की कम से कम 15 विधायक और MLC वैश्य से आते हैं। तो ये सब जो है आक्षेप लगाना बंद करिए। अगर हम A to Z पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते तो संतोष जायसवाल आपको राष्ट्रीय सचिव दिखाई देते। तो ये सब बातें गलत माना जाता है कि यहाँ ज़्यादा हाशियाकरण के शिकार हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो काम करेगा, जो परफॉर्म करेगा, उसको उसका रिवार्ड मिलेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ और हमारे जैसे हजारों खर्च करता है। आधुनिक राजनीतिक परिवेश में वैश्य जिस समुदाय से आप आते हैं, ये भाजपा का वोट बैंक माना जाता है। तो क्या आपकी पार्टी आपके रहने से उस वोट बैंक में सेंध लगा पाती है क्या? कि वैसे बीजेपी को वोट करता है आप कहते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को। नरेंद्र मोदी की सरकार से सबसे ज़्यादा अगर किसी कम्युनिटी को प्रॉब्लम हुआ है तो वैसे है। GST लाकर धंधा नहीं करना है, दिन रात जो है कैलकुलेशन करना है। नोटबंदी लाकर लोगों को लाइन में खड़ा कर देना है, व्यापार को 0 बटा सन्नाटा कर देना है। तो ये सरकार तो पूरी तरह से वैश्य की विरोधी है, और तो वैश्य इसको वोट कहाँ से देगा? वैश्य जाग चुके हैं। वैश्य को पता है कि उसका कहाँ से उनका भलाई है और कहाँ से उनका रोजी रोटी रोजगार चलना है और कहाँ उनको सम्मान मिलना है। नरेंद्र मोदी जी इस इलेक्शन से पहले वैसे नहीं थे। जब से उनकी ज़मीन सड़की है तब से वो कहने लगे हम वैश्य हैं, वैश्य के प्रधानमंत्री हैं, हम तो OBC के बेटा हैं। जब पहली बार आए थे उस समय वो OBC नहीं थे। तो समय के हिसाब से ये लोग वोट लेने के लिए जो है हमारे प्रधानमंत्री और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो अपनी जो है OBC का कार्ड खेलते हैं। जातिगत जो जनगणना हुई थी, ये RJD का जातिगत जनगणना है या पूरे सरकार की? सरकार RJD केवल चला रही है। अगर ऐसी बात थी तो मुख्यमंत्री साहब जिस कम्युनिटी से आते हैं उनको कर देना चाहिए था 15% 20%। उन्होंने तो अपनी संख्या बढ़ाई नहीं और RJD ने बढ़ा दिया, मतलब यादवों ने बढ़ा दिया। मतलब आप लोग का ये लॉजिक कैसा है, मुझे समझ में नहीं आता है। RJD
जातिगत जनगणना में सहयोगी है, समर्थक है। हाँ, हम पार्टी तो में फिर है, सरकार में है। क्या बिहार में मुसहर जाति के लोग 45% अमीर हैं क्या? आपको ये डाटा कहाँ से? आपकी सरकार से मिला है सर। 45% मुसहर जाति के लोग अमीर, ठीक है, अमीरी का 53% सुनिए, गरीब। आप मेरी बात सुनिए, आपका अमीरी का डिफिनीशन क्या है और हमारा जो पैरामीटर क्या है, ये इसको आपको समझना होगा। जी। समझना ये होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन और एबव पॉवर्टी लाइन, वो उसमें डिफाइन किया गया है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है 55% लोग हैं जिनका दिनचर्या की भी ज़रूरतें पूरा नहीं हो पा रही है। बाकी 55% लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। उसको धनी गरीब में मत बांटिए आप, उस शब्दों का। जातिगत जनगणना से सर सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी इसका कई जातियों ने विरोध किया है। कई नेताओं ने भी ये कहा है कि इसका पंचायतवार कुछ सूची आना चाहिए था। लोहार जाति जो अनुसूचित जनजाति में थी उसको कमार जाति से जोड़ दिया गया, जबकि यहाँ उत्तर बिहार में कमार जाति की संख्या नगण्य है, लेकिन इसको लोहार जाति को कमार जाति का उप जाति बना दिया गया। डेमोग्राफिकली जो कास्ट वाइज है उसको देखना होगा आपको। हो सकता है जो नॉर्थ बिहार में न हो वो साउथ बिहार हो, मध्य बिहार में वैसे लोग हों, तो उसको ऑन द होल आप देखिए, पार्टिकुलर एक रीजन या डेमोग्राफी में उसको लेके मत चलिए। कि जो जातीय जनगणना हुई है उसमें केवल कास्ट का कैलकुलेशन नहीं हुआ है। आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि उसमें ये भी कैलकुलेट हुआ है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, किन के पास घर है या नहीं है, किन के पास गाड़ी है नहीं है, कौन कंप्यूटर चलाना जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो उस हिसाब को देख के जो है, मुसहर जाति की स्थिति आप एक पार्टिकुलर जाति की बात ना करिए। एक बीए पास, हाँ, वो डाटा है उसमें, आप देखिए, वो डाटा में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। वो डाटा कोई आरजेडी के नेता ने नहीं बनाया है, इस राज्य के अधिकारियों ने बनाया है, ठीक है। उसका कोई कार्यकर्ता जाके नहीं बनाया है। उस पर क्वेश्चन मार्क करना एकदम सरासर गलत है। मैं इसको काउंटर करूंगा। इसका सर पंचायतवार क्या नहीं करा जा सकता था? नहीं, वो सारा डाटा है, सूची पंचायतवार, सुनिए, वो सारा डाटा है और इन ड्यू कोर्स वो भी आप जो है आरटीआई लगाएंगे वो आपको मिल जाएगा और हम उसको प्रकाशित करने की भी प्रोग्रामिंग में रखे हुए। भविष्य में संतोष जायसवाल अपने आप को आरजेडी में कहाँ पाते हैं? हम पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और एक सिपाही हैं। आइडियोलॉजी की बात है, हम आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स हैं। लालू जी सामाजिक न्याय के बहुत बड़े नेता हैं और गरीबों की आवाज़ रहे हैं। अब रह गई राजनीतिक महत्वाकांक्षा की, तो हर कार्यकर्ता जो पार्टी में होता है उसकी इच्छा होती है कि हम चुनाव लड़ेंगे, एमपी बनेंगे, एमएलए बनेंगे। वो समय के घर में है, उसका जवाब देना आज मुनासिब। बिहार में 15% आरक्षण के कोटा को बढ़ाया गया सर। ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। हमारे जो नेता या महागठबंधन, हमारे मुख्यमंत्री साहब, हमारे डिप्टी सीएम साहब, उन्होंने जो जातीय जनगणना कराई और उसका जो डाटा आया, उस हिसाब से उन्होंने पाया कि जिसको जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए हर जगह पे, वो पॉलिटिकली हो, प्रॉपर्टी में हो, एजुकेशन में हो, उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये देखा गया कि हमारे ओबीसी की जनसंख्या इतनी % है। उसी कारण को देख के हमने ब्रैकेट को बढ़ाया है। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा। हर स्टेट में जातीय जनगणना की मांग उठने लगी है। बीजेपी को सांप सूंघ गया है, उनको समझ नहीं आ रहा कि अब हम करें तो करें क्या, इसका काट उनको नज़र नहीं आ रहा है। उस जाति के लोग उस जाति के लोग जिनको इस 15% आरक्षण का लाभ दिखता नहीं है, वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो आरक्षण का बैरियर है इसी को तोड़ देना चाहिए। 100% हो जाता, सबको जितना जो टैलेंटेड रहता उसको उस तरह से लाभ मिलता। ऐसा है? क्या ऐसा हो सकता है? एक बात हमारी बताइए, हमारे देश के संविधान जब लिखा गया था, उन लोगों ने जिस हिसाब से लिखा हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अब रह गया कि ब्रैकेट था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकती, लेकिन आप देखे होंगे बहुत सारे स्टेट में उस ब्रैकेट को बढ़ा दिया गया है। तमिलनाडु में बढ़ा दिया गया है, महाराष्ट्र में बढ़ा दिया गया। तो हमारे स्टेट में हमारी जिस हिसाब से जनसंख्या है उसका उनको उस हिसाब से लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए हमने बढ़ाया है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई 10% आरक्षण जो EWS को दिया गया है, जिसमें उच्च जाति के लोग भी आते हैं, वो सोसाइटी की मांग है। उनमें भी जो अंडर प्रिविलेज हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। उसको देखते हुए
ये चीज़ को लाया गया है। तो देश के बड़ी सबसे बड़ी पार्टी जो है भाजपा, उसके जो स्पॉन्सर्स हैं आरएसएस, तो मोहन भागवत तो कहते ही हैं कि हाँ आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। तो आप इस देश को क्या आरएसएस चलाएगी कि संविधान चलाएगा? नहीं, इस देश को तो संविधान ही तो चलाएगा। फिर किसी भी सरकार की सफलता का जो द्योतक होता है, जो प्रतीक है, वो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, ये 6 चीज़ होते हैं। हमारा बिहार सर कर्नाटक की तुलना में, दिल्ली की तुलना में, इन सब राज्यों की तुलना में काफ़ी पीछा है। अगर आपकी सरकार लगातार अगर 10 वर्षों तक रहे तो क्या हम उन राज्यों के विकास की जो सीमा है उसको छू पाते हैं क्या? ऑफ कोर्स छू पाएंगे, क्योंकि हमारे जो नेता हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उनका विज़न जो है बहुत ही शानदार है, काम करने के लिए जाने जाते हैं। इस बात को पूरा से चलेगा कि नीतीश जी के? आप अरे हम लोग घटक दल हैं, एक साथ मिल के काम कर रहे हैं रोजगार के लिए। तो पूरा देश में क्या वाहवाही हो रही है बिहार की, इतिहास रच रहे हैं हम लोग। रोजगार आएगा, लोगों में संपन्नता बढ़ेगी, स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी होगी तो लोगों के स्वास्थ्य अच्छे होंगे। करेगा विकास के लिए सर इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। क्या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या बिहार में? क्या बिहार के क्या हरियाणा के तुलना में देखिए जरा? आप देखिए हरियाणा की तुलना में देखिए, आप मेरी बात सुनिए, बिहार के साथ कुछ निगेटिविटी भी हुई है। राज्य का जब बंटवारा हुआ है, सारा संसाधन झारखंड को चला गया। शुरू से जब 10 साल से बीजेपी की सरकार है, हम स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं, मिल नहीं रहा। आप मेरी बात तो हुआ था तो बिहार में आप ही की सरकार, इस तरह का विकास किस काम का कि बिहार में अपराध को नियंत्रण करने वाली जो पुलिस है, आप ही की पुलिस, वो आप ही की सरकार में माफियाओं द्वारा मारा जा रहा है। आप देखिए 2 दिन पहले एक थाने के पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। ठीक है, आप कह रहे हैं ये अपना चंपारण जो बिल्कुल शांत था, ठीक है, आप सुनिए, आए दिन कोई ना कोई मर्डर। आप मेरी बात सुनिए, गोली मारना बिल्कुल आसान हो गया। आप मेरी बात सुनिए, विरोधियों का काम ही है ये सब कहना, वो ठीक है। ये झूठ है क्या? नहीं, झूठ नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये घटना हुई है, उस पर अधिकारी लोग कार्रवाई भी करेंगे। मेरा सवाल उन लोगों से है, मध्य प्रदेश में जब सरकार होती है, एक दलित के ऊपर जाके लोग मूत्र विसर्जन करते हैं, मणिपुर में नंगा घुमाया जाता है बेटियों को। पाकिस्तान में कहाँ भाग रहा हूँ भाई? एमपी भारत, बिहार एमपी क्या भारत का राज्य नहीं है? मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया जाता है, जहाँ इनकी डबल इंजन की सरकार होती है, तो इन लोगों के जबान पे टेप लग जाता है। पहले बिहार में आते हैं सर। चलिए बिहार पे ही हम बात करते हैं, ठीक है। अगर नियंत्रण लगेगा, अपराध कंट्रोल में है, और सारे स्टेट का डाटा देखिएगा, एनसीबी का डाटा आप जानते हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा आपने देखा है, आप जाइए और उसको सर्च करिए। देश में सबसे ज़्यादा क्राइम बीजेपी शासित प्रदेशों में है। आप देख लीजिए, मैं नहीं बोल रहा, आपका डाटा बोल रहा है। बिहार ठीक है ना? बिहार नीचे में है, सबसे नीचे में। आप जाके देखें तो अरे भैया शिक्षा में तो आप बोल रहे हैं कि सरकार विकास करे, तो विकास का पहला पैरामीटर एजुकेशन है। तो आप एजुकेशन के क्षेत्र में देखिए तो सही, अच्छे और उचित। आप खिचड़ी दे रहे हैं सर, कपड़ा दे रहे हैं। सुन ही नहीं रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हैं मेरी बात को। बिहार एक ऐसा पहला प्रदेश बना है जो शिक्षकों की भर्ती में रिकॉर्ड काम किया है, और वो भी स्टैंडर्ड। सबको पढ़ाई लिखाई कराना होगा, बच्चों का भविष्य संवारना होगा, तब जाके बिहार का सही मायने में विकास होगा। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।